लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब, ब्रेक से पहले अली जफर साहब ने एक बात की, फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक बात की कि ये देखें, जहां आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और ये बड़ा क्लियर है कि इसको अब मिलिट्री लीड कर रही है, तो फिर इसको पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कैसे मिलेगी। और मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ कि आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर उन्होंने 4 पॉइंट्स निकाले थे कश्मीर की सोल्यूशन के लिए, मगर वो धरे के धरे ही रह गए और आपने एक्सपोज भी कर दी अपनी पोजीशन कश्मीर पे कि आपकी रेड लाइन कहाँ है, और फिर वो मामला उधर ही आ गया। तो जब तक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर आप जो है परमानेंट फैसले या जो देरपा अमन की तरफ फैसले वो कैसे करेंगे? मैं थोड़ी माजरत के साथ आपके साथ डिफर करूंगा। जी जी ज़रूर। फॉरेन पॉलिसी जो है वो मिलिट्री लीड नहीं कर रही। हाँ, इस वक्त चूंकि एक मिलिट्री सिचुएशन थी तो उसमें मिलिट्री का बड़ा एक रोल था, लेकिन आप देखिए कि पॉलिटिकल हायरार्की के ही कोऑर्डिनेशन में था, इस पाक अवाम की ख्वाहिशात का ही ताबे था। तो फौज को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है। वो फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि सिचुएशन मिलिट्री जो है वो होती है। तो वो बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल उस तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहते, ना ही वो करते हैं, ना करेंगे। लेकिन सिचुएशन आप समझिएगा कि मिलिट्री की जब होती है तो वो उसमें जो फॉरेन ऑफिस है, उसमें जो हुकूमत है, वो ज़रूर उनकी इनपुट लेती है और फिर एक इम्प्रेशन यही चला जाता है जैसे मिलिट्री ही कर रही है। आई एम श्योर कि अभी भी जो भी कोई फैसला होगा वो पॉलिटिकल पैटर्नेज के साथ ही होगा। मगर ब्रीफिंग अभी तक सियासतदानों को नहीं दी गई कि एक्चुअली मुलाकातों में हुआ क्या है। ब्रीफिंग सियासतदानों, ना पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिया गया, ना काबीना को। अब ये नहीं पता वजीर आजम को लिया गया कि नहीं। देखिए मैम, कई दफा इवेंट्स इस तरह के हो जाते हैं कि वो ओवरटेक कर लेते हैं चीजों को। राइट। अभी वो वापस भी नहीं पहुंचे थे और ईरान और इजराइल और यूएस जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए, ये इतने बड़े चीजें जो हैं ये दे बिकेम द प्रायोरिटी। तो आई एम श्योर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा सा, तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें पता चलेंगी। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप देखिए समथिंग गुड एंड पॉजिटिव के देखें। आपके फील्ड मार्शल को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुलाया गया है। जी बिल्कुल। इसको दड़ाड़ों में खुद अपने आप को तकसीम ना करें कि जी पॉलिटिकल सिस्टम को बता दिया गया है कि आप कुछ भी नहीं हैं। ये वो इस तरह ना आप सोचें प्लीज। और चंद एक दिन इसको थोड़ा और देख लें, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, आई एम श्योर। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब की बात आपने सुनी कि अपने आप को आप तकसीम ना करें और इसको आप एक एज अ पॉजिटिव मूव ही देखें कि फील्ड मार्शल को जो है सदर ट्रंप ने बुलाया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये क्या नॉर्मल है, सवाल ये है। तो अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर क्या है? फिर इसके बाद तो उसमें अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जाना ही था तो उसमें कुछ थोड़ा सा जो है उसको कवर दिया जा सकता था। उस प्राइम मिनिस्टर चले जाते, यहाँ तो वैसे एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो चले जाते, आपका फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग होते, उसमें कोई मतलब थोड़ा सा जो है उसमें ऐसा वो होता कि जिसमें जो है कम से कम इस निज़ाम का जो अच्छा या बुरा जो कुछ भी है, इस निज़ाम का रख भी कोई कहीं ना कहीं पे बरकरार रहता तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाता। बहरहाल अब ये आप तो ये चीज़ जो है ना वो रिवर्स नहीं, अब आप इससे नतीजे निकालते हैं। नतीजा एक निकलता है कि जी जैसे कि ये जो लोग इस वक्त हुकूमत में बज़ाहिर हैं वो इतने रेलेवेंट नहीं है, इवन दुनिया के ममालिक के लिए भी रेलेवेंट नहीं है। उनको भी जो है ना इस बात से कोई इशू नहीं है कि वो उनके साथ, ये बात पहले भी जो है ना ये मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर है कि, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर होके गया है। तो ठीक है, अगर इसी तरह से चलना है तो हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं।